हेलो फ्रेंड्स, मैं रियांश। स्वागत है हमारे चैनल रियांश जीएस टीवी पर। आज हम बात करेंगे सौर मंडल में पृथ्वी की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। क्या आप जानते हैं प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ग्रह के पास अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य परिवार को सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सौर मंडल की। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। अब बात करते हैं हम सूर्य की। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्या आप जानते हैं सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं हम ग्रह की। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या आप जानते हैं बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। क्या आप जानते हैं शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी का समान है। क्या आप जानते हैं प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा बड़ा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चमटी है। यही कारण है कि इसका आकार को भू-आब कहा जाता है। क्या आप जानते हैं जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है क्योंकि पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंड। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक जैसे गैसों की बात करें तो ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से है। इस गति को बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। हमारी पृथ्वी का पास केवल एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। इसका रेडियस पृथ्वी का रेडियस का केवल 1/4 है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,000
400 किलोमीटर दूर है। क्या आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। क्या आप जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब हम बात करते हैं उल्कापिंड की। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु में के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तरफ फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और अंत में कुछ प्रश्न जो कि डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके देखें। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।